जिस प्रकार एक चिड़िया बगैर एक पंख के आकाश की ऊंचाई नहीं नाप सकती, ठीक उसी प्रकार अ, हमारा देश बगैर महिला के सह अस्तित्व के विकसित नहीं हो सकता। हेलो दोस्तों, नमस्कार। नो योरसेल्फ के इस नए एपिसोड में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, जैसा मैंने पहले अपने वीडियो में कह ही दिया है और कहता भी रहता हूँ कि देश में चुनाव की सरगर्मी बड़े तेज तेज से है। देश के कोने कोने में चुनाव का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। दोस्तों, इस बीच हम देख रहे हैं एक चीज़ बहुत गुम हो गई है, जिसकी कोई बात नहीं कर रहा है। दोस्तों, हमें समझने की ज़रूरत है कि आज़ादी के 70 साल बाद आज भी हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी माताएं का उनका मतलब उनका साथ आज भी नगण्य ही देखा जाता है। जैसा कि हम देख पाते हैं कि आज़ादी के बाद पहला चुनाव जब हुआ 1951 में, तो उसमें उनका प्रतिनिधित्व नियर अबाउट लगभग हम कहें 8% के आसपास था। दोस्तों, आज़ादी के 70 साल बाद भी आज 7% का ही ग्रोथ हुआ है, 7% का बढ़ोतरी हुआ है। दोस्तों, मैं कहूँ आज 2019 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं का प्रतिशत 40.8% था। दोस्तों, ये विडंबना है इस देश की, जहाँ पे लगभग 50-50% मतलब 50-50% मैं कहूँ बराबर बराबर हिस्सा महिला और पुरुष का है। तो दोस्तों, ये प्रतिनिधित्व क्यों हमारा बहुत कम है। अभी 2019 में केवल 78 जो है महिला हमारी सांसद थी। दोस्तों, तो नीति निर्माण में जो है उनका भागीदारी नहीं होगा तो एक सुगठित, जिसको कहते हैं सुनीति, का निर्माण कैसे होगा, उनका प्रतिनिधित्व किस प्रकार हो पाएगा। तो दोस्तों, ये जो पर्व है, ये जो चुनाव का पर्व है, हमें इसको बड़े ही सूझबूझ के साथ हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी बहनें जो हैं उनको समझने की ज़रूरत है। आज दोस्तों, आज के इस 2024 के चुनाव में लगभग 48 करोड़, लगभग 48 करोड़ महिला वो मतदाता हैं। तो दोस्तों, ये संख्या क्यों हमारी इतनी कम है? लगभग अगर मैं देख पाता हूँ तो वो मोटा मोटा मैं कहूँ तो 12% के आसपास उनकी सदस्य संख्या है। तो दोस्तों, हमें अच्छे से समझने की ज़रूरत है, जो सरकारें हमारे विकास के लिए काम करें, हमारे लिए काम करें, हमारे देश के विकास के लिए काम करें, हमें उसको चुन करके अपना प्रतिनिधि चुन करके अपनी सरकार को बनाना है। और किसी भी देश का जो है विकास, उसमें जब तक महिला पुरुष का बराबर हिस्सेदारी नहीं हुआ, तब तक विकास शायद संभव नहीं है। दोस्तों, हम हर जगह बात करते हैं, कभी चाइना की बात कर लेते हैं, कभी अमेरिका की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे दोनों का लगभग प्रतिशत बराबर है। दोस्तों, हम जेंडर पैरिटी की बात करते हैं। दोस्तों, जेंडर पैरिटी तो ऐसे ही हम कहते हैं ना, मतलब आता रहता है, लेकिन इसको हमें सुधारने की ज़रूरत है। दोस्तों, 2023 के अकॉर्डिंग जो है हमारा 146 देश में 127th रैंक है। दोस्तों, हमेशा क्यों वेस्टर्न कंट्रीज ही सामने आते हैं, मतलब प्रथम आते हैं। तो दोस्तों, हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारी महिला, हमारी माताएं, हमारी बहनें, जब तक उनका प्रतिशत हमारे पार्लियामेंट में बढ़ेगा नहीं, तब तक दोनों का सह अस्तित्व, महिला हो पुरुष हो, उनका मिल करके एक अच्छी नीति का निर्माण नहीं हुआ। दोस्तों, ये सरासर झूठ है। हम कहते हैं महिला के लिए हम ये कर देंगे, महिला के लिए वो कर देंगे। दोस्तों, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो वो शायद वो चाहती हैं वैसा ना कर पाएँ। दोस्तों, कुछ गिने चुने ही लोग ऐसे हैं, कुछ गिने ही चुने सांसद हमारी माताएं या हमारी बहनें हैं, जो कि अपने हित की बात करती हैं। वो गिने चुने लोग हैं जो अपने नीति का, अपने लिए नीति का निर्माण अपने हित में शायद ना कर पाएँ। तो दोस्तों, हमें समझने की ज़रूरत है, आज यही समय है और सही समय है। दोस्तों, समझिए अपने अधिकार को अपने कर्तव्यों के साथ, और नित्य नई ऊंचाइयों को पाने के लिए हमें सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, जिसमें महिला पुरुष सबकी भागीदारी समान हो। और जब तक समान नहीं होगी, तब तक हमारा देश, जिसको तथाकथित लोग कहते हैं विश्व गुरु, कैसे हो पाएगा। तो दोस्तों, हमें समझने की ज़रूरत है,
हमारी सांसद जब तक पार्लियामेंट में हमारी माताओं का, हमारी बहनों का प्रॉपर मतलब भागीदारी नहीं होगा, तब तक वो अपने हित की बात कैसे कर पाएंगे। देश में गिने चुने ही, जैसे कि लोग कहते हैं कि लोग कहते हैं, क्या हकीकत भी है, एक जनजातीय समाज से आई हुई महिला राष्ट्रपति जो हमारे देश की हैं दोस्तों, ये कुछ गिने चुने चेहरे हैं जो सामने आ पाते हैं। हमारे देश में ऐसे कई अ, वंचित पिछड़े समुदाय में ऐसे लोग और भी पड़े हैं, ग्रामीण पृष्ठ की महिलाएं हैं, जो आगे आने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, वो उनको नहीं मिलता है। तो हमारी पॉलिटिकल पार्टी से अनुरोध है कि वो सिर्फ कुछ गिने चुने परिवारों को ही प्रमोट ना करें। उन ज़रूरत है जो समाज का सबसे पिछड़ा वर्ग है उसका भी प्रतिनिधित्व हो सके, जिससे कि वो अपना बात सदन के पटल पे बड़े ही गर्मजोशी से कह पाए और अपने विकास की हित की बात करे और अपने देश के हित की बात करे। दोस्तों, हमारे समाज में कुछ बड़े ही चेहरे, जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए, विमेन जो मैं कहूँ तो जो विमेंस के लिए जो एक कमेटी बनती है, उनमें सिर्फ कुछ गिने ही चुने चेहरे जो नए हैं वो आते हैं। तो जब तक ग्रामीण पृष्ठ की महिलाएं नहीं आएंगी सदन में या फिर किसी अच्छे जहां वो लीड कर सके, तब तक अपने हित की बात वो कैसे कर पाएंगी। तो ज़रूरत है हमें समाज के हर पृष्ठ के महिला पुरुष जो भी हो सकते हैं, सबका प्रतिनिधित्व बराबर हो और एक अच्छे देश के भविष्य का निर्माण हो और अच्छे विकसित देश का निर्माण हो। दोस्तों, हम हमेशा यही प्रयास करते रहेंगे और करेंगे भी। आप लोगों से अनुरोध है